वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में वर्ष 2020 और 21 में जिन जिन हस्तियों को जो सम्मान दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं, परीक्षा उपयोगी ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारी इस वीडियो में आपको एसएससी एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स और जो विभिन्न जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको आने वाली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ही अमेरिका के किस प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? ये अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, लीजन ऑफ मेरिट। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो ये सम्मान मिला है, दिसंबर 2020 में इसको दिया गया है। और जो भारतीय राजदूत हैं, इंडियन एम्बेसडर जिसको बोला जाता है, वो तरणजीत सिंह संधू ने इसे ग्रहण किया है। और ये बात भी आप याद रखिए कि ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और भारत के साथ साथ जो ये सम्मान दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और जापान के जो पूर्व पीएम शिंजो आबे को ये सम्मान दिया गया है। अब ये बात भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि ये सम्मान क्यों दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ जो सैन्य सम्मान है, ये इन देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्यों दिया गया है, तो ये बात भी आप देखिए। तो ये सम्मान दिया गया है जो क्वाड को रणनीतिक महत्व प्रदान करने के लिए। जो क्वाड एक संगठन बनाया गया है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उसमें है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। ये 4 देश। इन 4 देशों को मिलाकर जो क्वाड एक संगठन बनाया गया है, उस संगठन का कार्य क्या है कि जो चीन की जो अवांछित जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए ये संगठन बनाया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री से पहले 2 सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें ये सम्मान भी मिल चुका है। पहले भारतीय सैन्य अधिकारी हैं, पहले हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा, और इन्हें 1950 में ये सम्मान दिया गया था। और जो दूसरे हैं सत्यवंत M श्री नागेश, इन्हें 1955 में इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। जो भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को पहले मिला है, और तो सैन्य अधिकारियों को ये पहले भी दिया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर B, द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास को मिला है। इसके बारे में तो हम आपको थोड़ा और बताते हैं। देखिए, जो ये उपन्यास दिया गया है, ये किसके लिखने वाले कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है राजकमल झा, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और ये बात भी आपकी एग्जाम बेस्ड हो सकती है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, द सिटी एंड द सी किस विषय पर आधारित है, उसका जो मूल है, वो टॉपिक है, वो क्या है? तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, ये निर्भया कांड पर आधारित है। और वर्ष 2020 का ये सम्मान है। अगर हम 2019 का जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की बात करें, तो वो दिया गया था 16 उपन्यास को, और वो किसने लिखा था? वो राणा दास गुप्ता ने। ये यहाँ पर हम आपके लिए राजकमल झा की एक चित्र भी लेकर आए हैं। चित्र आधारित जो हम पर्सन याद करते हैं, वो हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको हमारी मेमोरीज में वो रहते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को सीखें और उनको विजुअलाइज करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को द्वारा किसकी स्मृति में नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा दिसंबर 2020 में की गई है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट आंसर है। और ये बात भी याद रखिए, इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान जी। और ये बांग्लादेश के जनक हैं। बांग्लादेश जो देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर, उसके ये जन्मदाता इन्हें माना जाता है। और देखिए जो ये सम्मान जो शुरू किया जाएगा और इस सम्मान की जो राशि होगी वो भी आप याद रखिए दोस्तों, $50,000 का। ये पूछा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान के उसमें जो पुरस्कार शुरू किया जा रहा है यूनेस्को द्वारा वो कितनी राशि का है, तो वो है $50,000 का। और किसके लिए दिया जाएगा ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, क्रिएटिव इकोनॉमी में सक्रिय योगदान के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली को यह सम्मान दिया गया है। दशक होता है 10 वर्षों का जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन होता है। आईसीसी द्वारा ये सम्मान विराट कोहली को दिया गया है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा और बता देते हैं दोस्तों। जो इसके साथ साथ जो ये सम्मान दिया गया है, जो बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड के साथ साथ इन्हें क्या दिया गया, दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई तो जो वनडे जो मैच होते हैं क्रिकेटर का अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चित पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर, ये पुस्तक अभी सुर्खियों में चल रही है दोस्तों। द प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने ये किताब लिखी है और अपने जो राष्ट्रपति के रूप में उनका जो कार्यकाल था वर्ष 2012 से 2017, उसका ही इन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन सी जो घटनाएं थी जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया, उसका वर्णन इस किताब में किया गया, द प्रेसिडेंशियल ईयर, प्रणब मुखर्जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय एथलेटिक्स टीम का नया मुख्य कोच कौन है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णन नायर। जो राधा कृष्णन नायर जी हैं वो भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच वो बनाए गए हैं। इससे पहले ये इस एथलेटिक्स टीम के सह कोच रह चुके हैं और अब इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और कहाँ के रहने वाले हैं ये बात भी अपना याद कर लीजिए, पोलैंड से हैं। और इसके साथ साथ जो फीफा के कुछ और अवार्डी हैं उनके बारे में भी जान आपके लिए बेहतर है दोस्तों। जब हम महिला फुटबॉलर की अगर बात करें फीफा का, तो वो थी लूसी ब्रांच हैं। कहाँ से है ये? इंग्लैंड से, लूसी ब्रांच। और सर्वश्रेष्ठ कोच जो पुरुष के लिए दिया गया है, पुरुषों में वो दिया गया है जोर्गेन क्लॉप, जर्मनी से। और महिलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड दिया गया है वो सरीना वेगमैन, नीदरलैंड से है। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है साहरा बोराडी। कहाँ से है ये? फ्रांस से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अभी तक के जो फार्मूला जो रेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो विदेशी जो रेसर हैं उन्हीं का ज़्यादातर योगदान होता था और उन्हीं का जो नंबर आता था वही ज़्यादातर रेसें वो जीतते रहते थे। ये देखिए जो पहले भारतीय हैं जो फार्मूला
2 रेस जिन्होंने जीती है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला। और ये रेस कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बहरीन में साकिर नामक स्थान पर, और 6 दिसंबर 2020 को। जो माइकल शुमाकर, जिन्हें माना जाता है कि अगर वो रेस में उतर जाते हैं तो रेस उनके नाम हो जाती है, ज़्यादातर जो फार्मूला रेसेस हैं उन्होंने जीती हैं। उन ऐसे ऐसे इन दिग्गजों को पछाड़ते हुए उन्होंने ये जेहान दारूवाला ने ये रेस जीती है। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जर्मनी में आयोजित विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जो विभिन्न एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 पदक। और कौन कौन से पदक जीते हैं? कुल 9 पदक जीते हैं, उसमें से 3 पदक स्वर्ण हैं, गोल्ड, 2 सिल्वर हैं जिन्हें रजत पदक कहा जाता है, और 4 कांस्य हैं। कुल मिलाकर वो 9 पदक जीते गए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की के इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में बेस्ट प्लेयर का सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पूनिया। और ये बात भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, जो अन्नू रानी है, जो अन्नू रानी को वर्ष के जो शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। जो शानदार जो उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी के रूप में अन्नू रानी को, और जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है वो बजरंग पूनिया को दिया गया है। इसके अलावा आप ये बात भी नोट कर लीजिए विद्वान साथियों, क्यों बजरंग पूनिया के साथ साथ ये एला वेनिल वलारिवन, इनको भी बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया है। इसके साथ साथ इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट प्लेयर का, एला वेनिल वलारिवन, इन्हें ये अवार्ड जो फिक्की की तरफ से दिया गया है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट इनमें से किसे चुना है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमार रोजास। इन्हें जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट इन्हें चुना गया वर्ष 2020 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुर्खियों में रहा था और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो हरियाणा में होने वाले हैं, ये बात भी आप नोट कर लीजिए, हरियाणा में ये खेल होंगे, खेलो इंडिया गेम्स, कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 खेलों को यहाँ पर शामिल करने की घोषणा की। और कौन कौन से खेल हैं ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, गटका, कलारीपयट्टू, मलखंब और थांगता। इस खेलो इंडिया के माध्यम से हम जो प्राचीन काल से जो खेल चले आ रहे हैं, उन जो विलुप्त होते जा रहे हैं उन खेलों को पुनर्जीवित करने की भारत सरकार के खेल मंत्रालय की यहाँ पर एक नई पहल है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रणेंद्र को। रणेंद्र को ये सम्मान दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल एक हिंदी साहित्य के बड़े ही मंजे हुए कलाकार थे। उनके काफ़ी सारे जो उपन्यास हैं वो यहाँ पर हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, रणेंद्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो रणेंद्र को जो ये सम्मान दिया गया था ये 31 जनवरी 2021 को दिया गया है। करंट में अभी ये सम्मान मिला है इनको। और इनके जो उपन्यास हैं, ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो
समाज की जो विद्रुपताओं के साथ साथ इन्होंने जो राजनीति पर भी इन्होंने कटाक्ष किया, इनके उपन्यासों में हम देखने को मिलता है। इनका एक कविता संग्रह है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। और जो ये पुरस्कार दिया जाता है श्रीलाल शुक्ल, जो इफ्को साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाता, अपितु जो उन्होंने जो लेखक ने जो सारी रचनाएं की हैं, संपूर्ण लेखन, उन पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे जो विद्वान साथी हैं उन्होंने इन चीज़ों को बड़े ही गौर से याद किया होगा। एक बार मैं फिर हमारे विद्वान साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आप इसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी आशा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये सम्मान था श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य जो सम्मान है, इसकी जो शुरुआत कब की गई थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हिंदी भाषा के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य में जो रचनाएं की जाती हैं, उन्हीं पर यह सम्मान दिया जाता है, हिंदी भाषा के। और जो पहला जो पुरस्कार दिया गया था, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, वो विद्यासागर नोटियाल को दिया गया था। और ये करंट के कुछ हम आपके सामने जिन्हें पुरस्कार मिला है वो लेकर आए हैं, जो ये पूछे जा सकते हैं। वो 2017 में दिया गया था रामदेव धुरंधर को, 2018 में रामधारी सिंह दिवाकर को, और 2020 में जो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये रणेंद्र को दिया गया है। और संपूर्ण लेखन पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार। तब तक के लिए धन्यवाद।